उन्होंने कहा है जब कर्म का सब कुछ होना है फिर तुम्हारे दरबार में पर्चा क्यों बनवाएं? और ये प्रश्न केवल एक व्यक्ति का नहीं है, हमें लगता है यहां हजारों लोग ऐसे बैठे हैं जिनके मन में ये प्रश्न कभी कभी आता होगा कि जब कर्म ही सब कुछ है तो दरबार में भटकने की क्या आवश्यकता है। तो कान खोलकर सुन लो, जो लिखा है, जो तुमने किया है, उसका तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, कोई तुम्हें बचा नहीं सकता है। लेकिन माय डियर, अगर तुमने कोई कर्म ऐसा किया या हमने कोई ऐसा कर्म किया कि हम 10 सीढ़ी से नीचे गिरेंगे तो कृपा की बदौलत गिरेंगे तो सही, पर 2 सीढ़ी से गिरेंगे। कर्म अच्छा किया तो पोस्टिंग अगर हवलदार की बन रही है तो शायद किसी बुद्ध पुरुष की कृपा तुम्हारे ऊपर हो गई तो पोस्टिंग तो होगी, हो सकता तुम सीधे टीआई बन करके आ जाओ। और यह भी हो सकता है कि कुछ भी ना बनो, क्योंकि कृपा किसी के बाप की बापोती नहीं है। और तुम सोचो कि हमारी भी बापोती है और या हम कृपा भेजने के या देने के ठेकेदार बने हैं, तो ये तुम्हारी मूर्खता होगी और तुम्हारी सोच बहुत छोटी हमारी बुद्धि में नजर आएगी। हम कोई ना तो ठेकेदार है, ना हम कोई कृपा बांटने वाली कोई कंपनी है, ना हम कोई मैसेंजर ऑफ गॉड है। हम भी तुम्हारी तरह हैं, बस इतना अंतर मानो, तुम आते हो, हम तुम्हारे तरफ से मुकदमा लड़ने का काम जो वकील करता है वही हम करते हो, तो हम करते हैं। तुम अपना केस हमें बताते हो या हम तुम्हारा केस बालाजी की कृपा से बता देते हैं, उसकी एक फाइल का पर्चा बना देते हैं, मुकदमा बालाजी के चरणों में रख देते, तुम फरियादी हो जाते हैं, अर्जी तुम्हारी हो जाती, मर्जी बालाजी की हो जाती है। और इस बात को कह करके हम तुम्हें यह समझाना चाह रहे हैं कि जितना तुम हमारे पीछे पड़ रहे हो ये तुम्हारी मूर्खता है। तुम्हें लग रहा है कि महाराज जी के पीछे पड़ने से कुछ हो जाएगा। हम भारत के लोगों को यह बताना चाहते हैं कि एक बालाजी की कृपा से छोटे से गांव में पैदा हुआ एक छोटा सा आदमी पूरी दुनिया के धर्म विरोधियों को अगर हिला सकता है तो तुम अपने संकटों को नहीं हिला सकते हो क्या? हम तुम्हें सिर्फ इतना बताना चाह रहे हैं कि दरबारों में तुम्हें भटकने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा घर का मंदिर भी बागेश्वर धाम से कम नहीं है, लेकिन तुम इतने बदमाश हो सबके सब। तुमको ऐसा भगवान चाहिए कि मुंह में नारियल डालें और वो हाथ से फोड़कर फेंक दे बाहर। तुम इतने नंबर 1 के बदमाश हो कि तुमको ऐसा भगवान चाहिए कि तुम प्रश्न पूछो कि हमारी लुगाई का नाम क्या होगा, वो जवाब दे दी। और तुम भी बड़े बुद्धू हो, हमें कई बार बड़ी हंसी भी आती है तुम पर। हर 15 दिन में तुम अपना रंग बदल देते हो, भगवान बदल देते हो, यूट्यूब देख करके गुरु भी बदल देते हो। हम किसी गुरु के विरोधी नहीं, हम तुम्हारे विरोधी हैं कि आखिर तुम कब तक दरबारों में भटकोगे, आखिर तुम कब तक धक्के खाओगे, आखिर तुम कब तक अपनी हंसी उड़वाओगे, आखिर तुम कब तक अपना शारीरिक और आर्थिक शोषण करवाओगे। मान लिया बागेश्वर धाम में रुपया नहीं लगता पर समय तो लगता है। आखिर तुम कब तक भटकोगे, आखिर तुम कब तक रोगे। अब तो तुम्हारे आंसू भी कम होने लगे हैं, अब तो तुम पर तुम ही हंसने लगे हो, अब तो तुम्हारे ऊपर तुम्हारे घर वाले भी हंसने लगे हैं कि बड़े पुजारी बने, क्या कर लिया भगवान ने। एक काम करो, तुम्हारा काउंटर नंबर ही गलत है, तुम जो चल रहे हो वो रास्ता ही गलत है। तुम एक काम करो, आज के बाद भारत के लोगों
या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ देना, या टीकमगढ़ के लोगों आज के दरबार के बाद हनुमान जी पर सब कुछ छोड़ देना। या तो तुम गुरु को मानना छोड़ देना, गुरुदेव कहना छोड़ देना, या आज के बाद जब तुम घर जाना तो खाली हाथ मत जाना। आज के बाद तुम गुरुदेव पर सब कुछ छोड़ देना, सन्यासी बाबा पर। वैसे तुम ये पूछोगे कि इससे होगा क्या, तुमको तो चमत्कार चाहिए। तुम्हारे बाप का नाम बता दें तो तुम ताली पीटते हो, और तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात होगी तुम्हारा नाम बताना, या तुम्हारा परिचय बताना, या तुम्हारे दादा परदादा का नाम बताना। हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हनुमान जी जब लंका में बिना वीजा पासपोर्ट के जा सकते हैं तो तुम्हारे दिल में भी जा सकते हैं। तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात होगी, हमारे लिए बड़ी बात नहीं है। हमारे लिए तो बड़ी बात तब है जिस दिन तुम हनुमान जी के सदा सदा के लिए हो जाओगे। तो बहुत से लोग ये भी कहेंगे कि हम तो हनुमान जी के पहले से ही भक्त हैं, फिर ये क्यों शोर बचा रहे हो, क्यों पीट रहे हो आवाज को। पागल, अगर तुम हनुमान जी के होते तो यहां नहीं होते। हनुमान जी से जुड़ो। कलयुग के राजा सिर्फ हनुमान जी हैं। कौन है? और देवता चित्त न हनुमत से संकट कटे, जो सुमरे। आपको हम बड़ी प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़कर निवेदन करें, भैया ये हनुमान जी का ही बल है। आज तक जो सनातन धर्म को लोग पाखंडी कहते थे, कुछ नहीं है, सब ढोंग है, ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी की कृपा से लग रहा है। और क्या भारत क्या विदेश, बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े न्यूज चैनल खोज करने आए, हकीकत देखने आए, लेकिन सबकी ठटरी बरी। और हम एक बात और कह देते हैं, तुम अगर ज्ञानी बनकर आओगे तो ठटरी बरवा करके ही जाओगे यहां से, लेकिन अगर तुम भक्त बनकर आए तो बहुत कुछ पाकर के ही जाओगे। अब तुम्हारे ऊपर है तुम्हें क्या चाहिए। इसलिए अंत में हम फिर कहेंगे, कलयुग में महिमा किसकी है? जोर से बोलो, और जोर से बोलो। हनुमान जी की कलयुग में महिमा है। इसलिए मेरे पागलों, सिर्फ और सिर्फ बागेश्वर बालाजी से जुड़ो। तुम्हारा पर्चा बन पाए या ना बन पाए, तुम इस निराशा में मत जाना घर पर कि हमारा पर्चा नहीं बना है। पर्चा तो एक बहाना है, हमको तुम्हें बागेश्वर बालाजी का बनाना है। क्योंकि एक हनुमान जी हैं जो तुम्हारी विपदा को मिटा सकते हैं। और हम बागेश्वर धाम की क्यों बात करते? क्योंकि वो स्वयंभू बालाजी का दरबार है। और हमने अपनी आंखों से देखा है, उन्होंने लाखों लोगों की बिगड़ी बनाई, तुम्हारी भी बिगड़ी बनाएंगे, जाओ। उन्होंने सबकी खाली झोली को भरा, तुम्हारी भी झोली को भरेंगे। उन्होंने सबके आंसू पहुंचे हैं, जाओ, तुम्हारे भी आंसू बालाजी पहुंचेंगे। आज के बाद मुस्कुरा कर घर जाना। तुम महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार नजदीक के हो, धाम की पेशी करना प्रारंभ कर देना। पर्चा जब बनना होगा तब बनेगा, बिना पर्चा बने ही तुम्हारे घर पर सन्यासी बाबा की सेना पहुंच जाएगी। और तुम्हें आम खाना है कि गुठली? क्या खाना है? क्या खाना है? तो तुम्हें पर्चा से मतलब है कि कृपा से? पर्चा में तो क्या 2-3 बातें तुम्हारी लिख कर आ जाएंगी, 2-3 प्रश्न लिख कर आ जाएंगे। और 2-3 प्रश्नों से काम चलना हो तो बात बने। तुम्हारे प्रश्न भी अनंत हैं, तुम प्रश्न भी अनंत लेकर आए हो। हम तुम्हारा बता भी दें कि 2024 में शादी हो जाएगी, तुम तुरंत पूछोगे किससे होगी। हम ये भी बता दें कि उसका नाम ये होगा, तब भी बात बन जाए तो ठीक है। तुम